बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम अस्करी बैंक के लोन की बात करेंगे। तो इस लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और जो बाकी शराइत हैं, उन सब पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस सबको जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहे। वीडियो को डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जी, तो अब हम अस्करी बैंक के जो लोन है उसके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो की फीचर्स की अगर हम बात करें तो लोन की जो टेनेवर है, जो मियाद है, वो 1 से 4 साल तक की है, ठीक है। आप ले सकते हैं, 1 से 4 साल के लिए ले सकते हैं। जो मिनिमम एज है, लोन लेने वाले की जो एज है, अगर वो सैलरीड है, तनख्वाह ले रहे हैं, तो कम से कम 21 साल का होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 टर्म्स है, एसईबी और दूसरा है एसईपी। तो एसईबी का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, जिनकी अपनी कारोबार है। और दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं और ज़ाती तौर पर अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एज जो है ना 23 ईयर्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने एज दी है कि अगर आप लोन लेते हैं और लोन के खात्मे तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, देखिए। तो अगर सैलरी या परमानेंट है, ठीक है, तो उसकी 60 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। अगर वो लोन ले रहे और लोन पूरे होने की जो मियाद है 4 साल है, तो कम से कम उसकी एज लोन ख़त्म होने तक इतनी होनी चाहिए। फिर जो सैलरीड कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके 65 ईयर्स होनी चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट पेंशनर है, उसके 65 ईयर्स होनी चाहिए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, इनकी एज भी 65 साल होनी चाहिए। फिर मिनिमम सैलरी या इनकम की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट है या बाकी ऐसे इदारे हैं, ठीक है, जो प्राइवेट इदारे हैं, तो 35,000 उनकी सैलरी होनी चाहिए। अप्रूव्ड कंपनीज है, ठीक है, जो कि अस्करी बैंक के साथ अप्रूव्ड है, ठीक है। कैटेगरी ए कैटेगरी इसको कहते हैं, ठीक है, जो अप्रूव्ड इदारे हैं, ठीक है, जो जिनको रिकग्नाइज करते हैं अस्करी बैंक, उसकी 40,000 सैलरी होनी चाहिए। फिर जो अप्रूव कंपनीज है, ठीक है, कैटेगरी बी में आता है और सी में आते हैं, तो उसके लिए 50,000 सैलरी होनी चाहिए। फिर नन अप्रूव्ड जो कंपनीज है, जो अप्रूव नहीं है, इसके 70,000 सैलरी होनी चाहिए। फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या दूसरे इंडिपेंडेंट इदारे हो, तो 45,000 सैलरी होनी चाहिए। फिर कैटेगरी ए में अगर अप्रूव्ड कंपनीज़ हो तो 60,000 सैलरी होनी चाहिए। फिर अप्रूव्ड कंपनीज़ कैटेगरी बी और सी में, इसमें भी 60,000 सैलरी होनी चाहिए। और अगर नॉन अप्रूव्ड कंपनीज़ है तो 80,000 इसकी सैलरी होनी चाहिए। फिर पेंशनर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या दूसरे इंडिपेंडेंट इदारे हो, पेंशन ले रहे हो तो कम से कम 40,000 पेंशन होनी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है, अगर ब्रांच कस्टमर्स है, तो इनकी जो इनकम है वो 1 लाख तक होनी चाहिए। और अगर नन ब्रांच कस्टमर्स है, तो इनकी जो इनकम है वो तकरीबन 1,50,000 होनी चाहिए। फिर हम फाइनेंस अमाउंट की बात कर लेते हैं, जितनी कर्जा यहाँ पे आपको दिया जा सकते, 50,000 से 40 लाख रुपए तक है। फिर हम मार्कअप रेट्स की बात कर लेते हैं, तो अगर ब्रांच कस्टमर्स हैं, इनका अकाउंट है, तो 31% फिक्स जो मार्कअप है वो आएगा। अगर नन ब्रांच कस्टमर्स है तो 33%, 33% उस पर फिक्स्ड मार्कअप आएगा। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ प्रोफेशनल्स है, तो ब्रांच कस्टमर्स 33% इस पे जो मार्कअप है वो आएगा। और अगर नन ब्रांच कस्टमर्स है तो 35% इन पे जो फिक्स्ड मार्कअप है ये आएगा। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत है, पहला तो ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरी तरह फिल करना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है वो, जो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो नेशनल आईडी कार्ड है, वैलिड कॉपी वो होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी स्लिप या जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। और 6 मंथ आपकी जो अकाउंट है जिस पे आपकी सैलरी आती है उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 12 महीने की आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। अब अप्लाई के तरीके की बात कर लेते हैं, तो अप्लाई के लिए पहला तरीका ये है कि आप ब्रांच विजिट कर लें, या जो 24 आवर्स वॉइस या जो कॉल सर्विस है, ठीक है, उस पे आप राबिता कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है 051 111 000 787, ठीक है। यहाँ से आप अपना जो
लोन है उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आपको यहाँ पे नज़र आए बटन अप्लाई नाउ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था, ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप किस तरीके से अपने जो अस्करी बैंक का लोन है वो हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ की कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।